एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब मैं आनापान स्मृति करती हूँ तो मुझे संवेदनाओं का पता चलता है और मुझे मेरे चेस्ट में रिदम महसूस होती है और कभी कभी घबराहट भी मालूम होती है। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य की जो अवस्था है वो इस संसार में ऐसी है कि उसने कभी भी अपने को नहीं देखा होता। उसकी आंखें बाहर देखती हैं, पैदा होने से ही बाहर देखती हैं और वो बाहर के दृश्यों, बाहर के कृत्यों और बाहर इन 5 इंद्रियों से जो कुछ भी उसको महसूस होता है उसमें अपने ध्यान को टिका देता है। एक छोटा सा बच्चा आंखों से एकटक देखता रहता है। उसे कुछ पता चल रहा हो, न पता चल रहा हो, समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन एकटक बाहर की दुनिया को देखता है, बाहर के रंग तमाशों को देखता है, बाहर के रंगों को देखता है, बाहर की खूबसूरती को, बाहर की बदसूरती को, बाहर जो कुछ भी हो रहा है, खूबसूरती बदसूरती का उसे अभी कोई पता नहीं, लेकिन बाहर जो कुछ भी चल रहा है आंखों से देख लेना चाहता है। मूवमेंट हो रही है, पेड़ देखता है, पत्ता हिलता है, उस मूवमेंट को देख रहा है कि पत्ता कैसे हिल रहा है। पता नहीं है कि पत्ता भी क्या है, पता नहीं है कि हवा भी क्या है, लेकिन कुछ हिल रहा है, कुछ मूवमेंट हो रही है। आंखों में कुछ हिलता डुलता सा महसूस हो रहा है, इसलिए उसके लिए एक आश्चर्य है। हर जगह उसको आश्चर्य महसूस होता है, हर जगह उसको नई चीज उसके नोटिस में आती है। उसका मन अभी उसमें कुछ भी नहीं, क्या चीज, क्या कलर है, क्या पत्तों का रंग है, क्या हवा है, क्या प्रकाश है, क्या सूरज है, क्या चंद्रमा है, क्या पेड़ है, उसे कुछ पता नहीं, लेकिन मूवमेंट हो रही है। इस चलायमान जगत के दृश्य देखकर वो आंदोलित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, एकटक लगा देखता रहता है। फिर सुनता है कानों से सुनता है, कान लगाकर सुनना चाहता है। पता नहीं चल रहा है कि क्या बज रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन सी आवाज है। क्योंकि मन में अभी किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ लगा नहीं है, कुछ इकट्ठा नहीं है कि वह कह सके कि कहीं बांसुरी बज रही है, कि वह कह सके कि कहीं टेलीविज़न चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, कोई गाना चल रहा है, लेकिन आवाज़ आ रही है, उसको ध्यान से सुनता है। इसलिए एकटक खड़ा हो जाता है। जहाँ भी उसका किसी भी इंद्रिय से उसका ध्यान खिंचता है वो वहीं रुक जाता है। नाक से कुछ सूंघता है, कुछ खुशबू आती है, पता नहीं कौन सी आती है, लेकिन खुशबू आते ही सारी चेतना उस नाक, उस खुशबू पर आकर अटक जाती है। कभी आपने महसूस किया छोटे से बच्चे को, छोटा सा अबोध बालक, और धीरे धीरे यही अबोध बालक जब मन के दायरे में आता है, मन से वस्तुओं को जानता है, कलर को पहचानता है, लोगों को पहचानता है, नाम का पता चलता है, रंग रूप का पता चलता है, वस्तुओं का पता चलता है, दृश्यों का पता चलता है, फिर उसमें अपना दिमाग लगाने लगता है और बाहर हो जाता है, अपनी चेतना को पूरी तरह से बाहर
कभी भी चेतना वापस नहीं आ पाती, बाहर ही रहती है। और यही कारण है कि मनुष्य जब से भी होश संभालता है तब से, या जब से भी होश नहीं संभालता तब से, एक अबोध बालक से लेकर मृत्यु तक बाहर ही बना हुआ है, बाहर ही रहता है। उसकी चेतना बाहर ही रहती है। वो कभी भी अपने को नहीं देख पाता, अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। आनापान स्मृति योग में पहली बार मनुष्य को पता चलता है जब वो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता है। सांस पर ध्यान केंद्रित करते ही उसे संवेदनाओं का पता चलता है। जैसे इन मित्र ने पूछा है कि सबसे पहले आनापान स्मृति करते ही संवेदनाएं महसूस होती हैं। अच्छी बात है। अब हम घर लौट के वापस आए हैं, संवेदनाओं का पता चल रहा है, शरीर में कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या संवेदनाएं तरंग हैं और क्या वेदनाएं उठ रही है, पता चल रहा है। अच्छी बात है। जितनी जल्दी पता चल रहा है उतना अच्छा है। इससे पता चलता है कि आदमी संवेदनशील है। बहुत जल्दी ही उसने अपनी संवेदनाओं को महसूस किया है। एक शराबी को देखा, एक नशेड़ी को देखा, एक नशा करने वाले को देखा, संवेदना बहुत कम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। चींटी शरीर में चल रही है, कोई कीड़ा शरीर में चल रहा है, पता ही नहीं चलता। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से संवेदनशील है उसको पता चलता है कि कहीं कोई कीड़ा चल रहा है, कहीं कोई चींटी चल रही है। क्या हुआ? शराबी व्यक्ति पूरी तरह से होश में नहीं है, बेहोशी में है। उस बेहोशी की अवस्था में पता नहीं चलता, और जब होश आता है तब पता चलता है कि कोई कीड़ा चल रहा है। तब पता चलता है कि कोई चीज़ शरीर में कहीं चुभ रही है, कहीं गलत जगह बैठ गया है, कहीं गलत जगह सो गया है, शरीर में बदबू आने लगी है, कहीं गलत जगह गिर गया है। उस समय पता नहीं चलता कि नाली में गिरा है या कहीं और गिरा है। आपने देखा, चलते चलते ऐसे लोग दिखाई देते हैं, संवेदनाहीन हो चुका है क्योंकि बेहोशी में है। लेकिन जब होश जगता है, जब संवेदना लौटती है, जब हम वापस आते हैं, शरीर की तरफ वापस आते हैं, अपनी सांस को देखते हैं, तो संवेदनाओं का पता चलता है। जल्दी पता चलने लगा है तो इससे पता चलता है कि होश है। इसी तरह से छाती पर कोई रिदम होता है, छाती पर कोई संवेदना हो रही है, छाती पर धक 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 की आवाज़ महसूस हो रही है, धक छाती पर कहीं कोई इस तरह से कोई संवेदना हो रही है, कोई धड़कन महसूस हो रही है। अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि संवेदना है। जल्दी पता चलने लगा, वो पता चलना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य बाहर होता है तो आपने कभी महसूस किया, जब घर से बाहर होता है, बाहर के दृश्यों में उलझा होता है, कामकाज में उलझा हुआ होता है, पता ही नहीं चलता कि कहीं सीने में कोई धड़कन भी हो रही है, पता ही नहीं चलता कि सांस भी चल रही है। और मनुष्य पूरी जिंदगी इसी तरह से गुजार देता है। कभी कोई ऐसे पहाड़ी पर चलते वक्त, सुनसान इलाके में, पहाड़ों पर जब कोई व्यक्ति चलता है, पगडंडियों में चलता है, स्टीप अप, जब चढ़ाई पर चढ़ता है, तो तब उसे अपनी छाती की धड़कन का पता चलता है। धक 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 हुई होती है, बहुत तेजी से सांस चल रही है, खून का दौरा तेज हो रहा है। क्योंकि पहाड़ी पर जब मनुष्य चढ़ता है तो तब उसको जोर लगाना पड़ता है, तब उसको मेहनत करनी होती है। और क्योंकि सुनसान इलाका है, चारों तरफ घने वृक्ष हैं,
अपनी आवाज़ सुनाई पड़ती है छाती की धड़कने की। ये जो लोग पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ों में चलते हैं, रोज़ आना जाना करते हैं, वो अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। लेकिन जो लोग मैदानी इलाके में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनको पता नहीं चलता। अपनी कार में बैठे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि सांस चल भी रही है नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि दिल धड़क भी रहा है या नहीं, छाती में कोई धड़कन हो भी रही है या नहीं। और ऐसे ही सालों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और जब आनापान स्मृति करते हैं तो पहली बार पता चलता है कि छाती में धड़कन हो रही है, छाती में कोई रिदम हो रही है, कुछ भी अनहोनी नहीं हो रही है, बहुत सही चल रहा है। इसमें कुछ ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं। और तीसरी बात इन्होंने कही है कि कभी कभी घबराहट होती है। घबराहट क्यों होती है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। घबराहट होती है क्योंकि मनुष्य लौट कर वापस आता है अपने में। जब वो बाहर खोया हुआ होता है, बाहर दृश्यों में खोया है, बाहर बातचीत में खोया हुआ है, बाहर कामकाज में खोया हुआ है, बाहर लोगों से मिलना जुलना, कामकाज, इन सब में जब व्यस्त होता है तो उसे कोई घबराहट नहीं होती। उसे पता ही नहीं चलता कि उसका वो है कौन और ये शरीर में चल क्या रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जब आनापान स्मृति करता है तो लौट कर अपने में आता है तो पहली बार पता चलता है, तो घबराहट होने लगती है। इतना एकांत, इतना अकेलापन अपने में आ जाना घबराहट पैदा कर देता है और लगता है कि अब मरे। इतनी घबराहट क्यों? घबराहट का कारण यह नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, घबराहट का कारण है कि कभी भी हम अपने में आए ही नहीं, अपने साथ रहे ही नहीं, अपने साथ हमारा कोई भी मेलजोल नहीं, हमने अपने से कभी बातचीत नहीं की, हमने अपने को कभी देखा नहीं, हमने अपने साथ कभी कोई वक्त बिताया ही नहीं। और जब हम आनापान स्मृति में अपने साथ वक्त बिताते हैं, इस संसार से अपने को कट ऑफ कर देते हैं, अपनी पूरी चेतना को, अपने मन को पूरी तरह से अपनी आती जाती सांस पर टिका देते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित कर देते हैं, तो पहली बार पता चलता है कि हम अपने आप में आ गए। और घबराहट होती है क्यों? क्योंकि अब सारा संपर्क बाहर से टूट चुका होता है। और घबराहट हो ही इसीलिए रही है क्योंकि संपर्क टूट गया है बाहर से। हालांकि बहुत लंबा समय चाहिए होता है इस घबराहट के लिए भी। अगर जल्दी ही यह घबराहट महसूस हो रही है तो इससे पता चलता है कि बहुत जल्दी अकेलेपन का पता चलने लगा है। नहीं तो इसमें भी बहुत वक्त लग जाता है क्योंकि मनुष्य बाहर से वापस ही नहीं आ पाता। थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए वापस आता है, फिर बाहर चला जाता है, फिर विचारों में खो जाता है। इधर आनापान स्मृति कर रहा है, उधर विचारों में खोया हुआ है, बाहर चला गया। इसलिए घबराहट का कोई लेना देना नहीं, घबराहट होती ही नहीं क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं जहाँ उसे होना चाहिए। अगर घबराहट हो रही है तो इससे पता चलता है कि अब अकेलापन खाने लगा है, अब अपने से डर लगने लगा है। लगना नहीं चाहिए लेकिन लगता है क्योंकि कारण यह है कि अब हमारा संपर्क बाहर से टूट गया, इसलिए घबराहट होती है। लेकिन घबराहट होनी नहीं चाहिए। इसको धीरे धीरे, इस घबराहट को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को यह इस बात के लिए तैयार करना होगा कि मैं शांति की ओर बढ़ रहा हूँ। आनापान स्मृति योग में हमने इससे पहले कभी बात की है किसी वीडियो में कि 10 या 12 संकल्पों को लेकर हम चलते हैं। मैं दृढ़ संकल्पित होकर आनापान स्मृति कर रहा हूँ। मैं अपने शांत चित्त को देखकर, अपने चित्त को शांत रख के संकल्पित होकर आनापान स्मृति कर रहा हूँ। मैं प्रीतिमय हूँ, मैं प्रमुदित हूँ, मैं आनंदित हूँ और मैं आनापान स्मृति कर रहा हूँ। आनंद के लिए, शांति के लिए और अपने चित्त की स्थिरता के लिए मैं कर रहा हूँ। यह पूरा हमें इस बात का
वो होना चाहिए। अगर हम इन सभी बातों को अपने अंदर आनापान स्मृति से पहले पूरी तरीके से बैठा लें, तब हम यह महसूस कर पाएंगे कि जब हम अपने साथ होते हैं तो फिर हम घबराहट में नहीं होते, फिर हम आनंद में होते, क्योंकि हम आनंद के लिए ही आनापान स्मृति कर रहे हैं। हम शांत चित्त के लिए आनापान स्मृति कर रहे हैं। हम दृढ़ संकल्पित होकर ध्यान साधना के लिए आनापान स्मृति कर रहे हैं। इसी तरह से हम अपने आप को एक संकल्पवान होकर, संकल्पित होकर आनापान स्मृति का गहरा अभ्यास करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसा अकेलापन महसूस नहीं होता। तो इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आनापान स्मृति कर रहे हैं, अपने सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, तो पूरी तरह से अपने आप को एकत्रित करके वहीं टिका दें और धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि आप अपने आप में आ गए, आप अपने एकांत में चले गए। नमो बुद्धाय।